हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom 6M। चल रहा है हमारा और है सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले वाले सारे वीडियो लेक्चर वाइज देखें। लेक्चर 1 इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। उसमें सारा फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है, उसको ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जनवरी महीना अच्छी बात है, सेल्स है, वेरिएबल है, फिक्स है, सबके रुपीज़ है। क्वेश्चन है फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल एंड द इफेक्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पे इफेक्ट बदल रहा है। यहाँ पे आपको हर जगह सिचुएशन बदल बदल के फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहला सिचुएशन है, अगर फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुआ 20% से तो आपका सिचुएशन क्या होगा। तो ये तीनों चीज़ें, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो तीनों में क्या चेंज होंगे फिर से बताना है। तीनों फिर से कैलकुलेट करना। पहले नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, फिर सिचुएशन 1, फिर सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, इस तरह से 7 सिचुएशन है। तो आपको 7 बार 3 फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताना है। फॉर्मूला होप सो याद हो गया रहेगा। तो पहला नॉर्मली हम निकालेंगे पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और टेबल हमेशा याद रखें, ये आपका कॉस्ट शीट का टेबल है। सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। तो पहला पीवी रेशियो निकालेंगे, ये अलग कर रहे हैं हम लोग। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन तो सिंपली है सेल्स माइनस वेरिएबल, इसीलिए यहाँ लिखा है देखो। तो 20 में से 10 गया, नहीं 10,000 आया कंट्रीब्यूशन, और सेल्स तो 20,000 दिया ही है, और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए, तो इट विल बी 50%। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है, दोनों ढूंढ लेते। तो 6,000 को 50 से डिवाइड कर दो, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया 12,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स, यहाँ पे भी लिखा है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो 20 में से 12 गया तो 8,000 आ गया। ये नॉर्मल कैलकुलेशन जो ऊपर बोला था। अब सिचुएशन बदल बदल के आपको तीनों फॉर्मूला फिर से लिखने। तो B1 का सिचुएशन है कि भाई 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में 20% कम हो रहा है। 20% यानी 1200, 4,800 हो गया। अच्छा ये बताओ, 4,800 हो गया, अच्छी बात है। क्या आपका पीवी रेशियो में कोई फर्क पड़ा? कोई चेंजेस नहीं है। तो पीवी रेशियो तो सेम ही रहा आपका, इसमें कोई चेंज नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट अब हो गया है 4,800, पीवी रेशियो 50 है, तो आपको 4,800 डिवाइड बाय 50% करना है। तो आंसर विल बी 9,600। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बदलाव आएगा क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स से माइनस करते हैं। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी थोड़ा चेंज हो गया, 10,400। ये चीज़ें समझानी थी मुझे। अब सिचुएशन 2 में जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है 10% से, यानी 6,600 हो जाएगा। अगेन पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फिक्स कॉस्ट अब आपको 6 के जगह पे 6,600 लेना है। तो और पीवी रेशियो तो सेम ही है, तो आपका आंसर हो गया 13,200। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 6,800। ये सिचुएशन समझनी है आपको। अब चलते हैं सिचुएशन 3 की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सिचुएशन 3 का वापस से कंट्रीब्यूशन। अभी क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में 10% कम हो रहा, यानी 9,000 हो गया। तो 20 में से 9,000 माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 11,000। तो यहाँ भी बदलाव हो रहा है, 11,000 सेल्स एज इट इज ही रहा। तो ये चीज़ समझना बच्चों, वेरिएबल कम हो रहा है। तो 10 में से मैंने 10% निकाला, 1,000 है, 9,000 आया। और 9,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आता है 11,000। इसका परसेंटेज बना 55। अभी ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 6,000 ही रहा। पीवी रेशियो 55 आ गया आपका, तो 6,000 55 से डिवाइड करें 10,909,
और उसी तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो आपका आंसर आता है 9091। तो ये होप सो क्लियर हुआ रहेगा। 4 पे क्या बोलता है उन्होंने, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में 10% बढ़ा दो, यानी 20,000 का 10% 2,000, 22,000 हो गया। तो 22 वेरिएबल के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो 22 माइनस 10 यानी 12,000। तो अब आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 12,000 और सेल्स हो जाएगा 22,000। तो ये चीज यहां से आई है, इसको समझना। 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यानी यूनिट है ही नहीं, तो हम अमाउंट को ही बढ़ा रहे हैं। तो 20 में 10% प्लस कर दिया, 22,000 आया। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करें तो 54.545 आया। अब फिक्स कॉस्ट तो 6,000 ही रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट ये डाल देंगे हम लोग, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 11,000 आया। अब एमओएस तो 22 में से 11 माइनस कर दो, तो सिंपली 22 में से 11 माइनस कर दो तो आंसर आ गया आपका 11,000। नेक्स्ट है B5, 10% इंक्रीज सेलिंग प्राइस टुगेदर विद एन इंक्रीज ऑफ फिक्स ओवरहेड बाय 1200। अब 10% इंक्रीज यानी ये तो 22,000 बन गया, इसी के साथ फिक्स ओवरहेड में भी इंक्रीज करना है यानी 7,200। तो पहला तो ये फॉर्मूला तो सेम ही रहा, क्योंकि इसके पहले वाले में 10% इंक्रीज था, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि ये 22,000 ये 12 हो गया, ये 54.545 आया। फिक्स कॉस्ट में बदलाव करना है, 6,000 के जगह पे आपको 7,200 लिखना है। तो आपका आंसर है 13,200 और फिर 22,000 में से 13,200 माइनस कर दो तो आंसर आया 8,800। नाउ द 6-1 में क्या है, 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस हो रहा है। तो अब 6 वाले के नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो 20,000 माइनस 10% तो 18,000 हुआ। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बच्चों, 8,000, यानी 8,000 डिवाइड बाय 18,000। तो आपका पीवी रेशियो है 44.44। फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी ये 6,000 ही रहा, तो 6,000 डिवाइड बाय 44.44। तो ये आंसर कम्स टू 13,500। और एमओएस निकाल लेते हैं, 18 में से 13,500 माइनस कर देते हैं तो 4,500 आया। लास्ट है हमारा डिक्रीज इन सेल प्राइस 10%, यानी ये 18,000 बनेगा और यहाँ पे भी 18 था, यानी ये वाला पार्ट सेम रहा। 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये पार्ट बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्स भी कम हो रहा है और वेरिएबल भी कम हो रहा है 10% से। ये 18,000 बनेगा और ये 9,000, यानी कंट्रीब्यूशन भी 9,000 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन 9 फिर से बताओ, 18 में से 9 माइनस करें। 18 क्यों कि सेल प्राइस 10% कम, तो 20,000 का 10% कम किया 18,000 और वेरिएबल में 10% कम करेंगे तो 9,000। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आया कंट्रीब्यूशन 9। 9,000 डिवाइड बाई 18,000 तो परसेंटेज 50%। फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी ये 6,000 ही रहा, तो 6,000 डिवाइड बाय 50%, सो 12,000। एमओएस एक्चुअल सेल्स 18,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स 12,000, तो आपका आंसर आया 6,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया। आपका फॉर्मेट याद रखिए, अब जितने भी सम होंगे ये सिचुएशन के साथ आएंगे, इंक्रीज डिक्रीज करते जाना है, तो ये टेबल को आपको समझना है, ध्यान में रखना है। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।